नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। छंद क्रमांक निकालिए 63। 5 अणुव्रतों की चर्चा हुई। और सबके 5-5 अतिचार बताए गए। कल आपसे कहा था अतिचार 5 ही नहीं 500 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको इशारे के लिए मोटे मोटे बता दिए कि जिससे आपको समझ में आ जाए। अतिचार होने पर व्रत भंग नहीं होता, लेकिन अनाचार होने पर व्रत भंग हो जाता है। और एक सामायिक पाठ है ना, मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा। पढ़ा है आपने एक सामायिक पाठ? किनका है ये? रत्नाकर कवि का है, किसका है? तो वहाँ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस बताया अतिक्रम में, व्यतिक्रम में और अतिचार और अनाचार में। और कहीं कहीं अतिक्रम और अतिचार एक ही बात भी कही है। ठीक है, कई जगह एक समान ही कहा है दोनों को। अतिक्रम और अतिचार एक ही बात है। क्यों? अतिचार और अनाचार नहीं। ठीक है, बस अभी इसमें इतना समझना कि जिससे मूल व्रत आपका भंग नहीं होता लेकिन उसमें किंचित दोष लगते हैं, उसको कहते हैं अतिचार। तो उसकी भी सावधानी रखनी चाहिए। माने जिसने जिस चीज़ का त्याग किया माने वो तो ना करे, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जिसके कारण उसके उस व्रत में दोष आता है, वो अतिचार कहलाती है। आइए, पंचानुव्रत धारण करने का फल। जो हमने 5 अणुव्रतों की चर्चा की, उन 5 अणुव्रतों को धारण करने का फल कहते हैं। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमण फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। पंचाणुव्रत निधयो माने 5 अणुव्रत रूपी निधि निरतिक्रमण फलन्ति सुरलोकम माने अतिचार रहित 5 अणुव्रत रूपी निधि क्या देती है? सुरलोकम। क्या क्या प्राप्त होता है उसके फल में? स्वर्ग गति प्राप्त होती है। और वहाँ क्या होता है? यत्र अवधि रष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। और वहाँ पर जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। अष्टगुण माने 8 रिद्धियाँ होती है ना, अणिमा महिमा अधिक, देवों को जन्म से ही होती हैं। दिव्य शरीर होता है ना, वैक्रियक शरीर है उनका। च लभ्यन्ते प्राप्त होते हैं। समझ गए इसका फल? देखो, निरतिचार तो अतिक्रम और अतिचार एक ही बात हो गई ना। देखो, तो जो निरतिचार पंचाणुव्रत हैं वो स्वर्ग को देने वाले हैं। और वहाँ पर क्या क्या होता है? अवधि ज्ञान होता है, 8 महिमा अधिक रिद्धियाँ होती हैं, अणिमा महिमा आदि गुण, और 7 धातु से रहित दिव्य शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, 8 रिद्धियों के नाम अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वशित्व, ये 8 रिद्धियाँ हैं। लिखिए ना आपके इसमें। देखो, ये तो हुई बाहर की बात। और भीतर में इन 5 अणुव्रतों का पालन करने से कोई बता पाएगा? ये तो बाह्य वाला फल बता दिया, अंतरंग फल क्या है? अंतरंग शुद्धि होती है। क्योंकि जिसका आप त्याग करते हैं
तो वो क्रिया के त्याग से तत्संबंधी परिणाम भी रुकते हैं। ठीक है ना, इच्छाएं सीमित होती हैं। तो अपना दुख था इच्छाओं की अधिकता से, तो वो दुख भी कम होता है। अपने को नियमों में बांधने से दुख मिटता है, क्योंकि दुख का कारण इच्छाएं हैं। क्या कह रहे हैं? सामग्री का ना मिलना ये दुख का कारण नहीं है, ये इच्छाएं दुख का कारण है। अब इच्छाओं को कैसे रोकें? तो इच्छाएं रुकती हैं व्रत नियम आदि अंगीकार करने से। लेकिन वो व्रत नियम सच्ची समझ पूर्वक होंगे तो इच्छाएं रुकेंगी। अगर सच्ची समझ पूर्वक नहीं होंगे तो उल्टा और भयंकर इच्छाएं जग जाएंगी। होता है कि नहीं होता है? चलिए आगे बढ़े। 64। हाँ, निधि माने एक ऐसी निधि है। निधि में क्या होता है कि कितना ही निकालते रहो खत्म नहीं होता, उसको कहते हैं निधि। चक्रवर्ती की 9 निधियाँ होती है ना, तो वो एक गाड़ी टाइप होती है, एक बक्से जैसी, सड़क पे चौराहे पे रखी होती है। उसमें से जितना चाहो उतना निकालो, खत्म ही नहीं होता। समझ में आया? तो ऐसे ये निधि है कि इसमें से खत्म नहीं होगा। चलिए, अब 5 अनुव्रतों को धारण कर जो इस श्लोक में प्रसिद्ध हुए उनके नाम कहने वाला श्लोक कहते हैं। मातंगो धन देवश्च वारीषेणस्ततः परः। या ये कुछ छंद चेंज हुआ है क्या? कुछ मात्राएं कम है। मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः परः। अब ये अनुष्टुप आ गया। ठीक है, पढ़िए। मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः परः नीलिजयश्च संप्राप्ता पूजातिशायमुत्तमम्। तेरे को पता है भाई, इसकी लय चेंज हो जाती है पहले वाले श्लोकों से। है? पढ़ के बता जरा। पुरानी लय नहीं है, वो आर्य छंद चल रहा था। अब कौन सा आ गया? अनुष्टुप। मोक्ष मार्गस्य नेतारम नमः श्री वर्धमानाय, ये अनुष्टुप है। मातंगो धन देवश्च, अनुष्टुप अनुष्टुप छंद नहीं देखा आपने? नमः समय साराय, है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये सब अनुष्टुप है। मातंगो धन देवश्च वारिषेणस्ततः परः नीलिजयश्च संप्राप्ता पूजातिशायमुत्तमम्। अब देखिए नाम आए हैं, पता नहीं आपने कथाएं इनकी सुनी है कि नहीं सुनी। तो मातंग, मातंग किसे कहते हैं? उसका नाम होगा ना, उसका नाम तो यमपाल था। देखो, हाँ, अहिंसा अनुव्रत में मातंग चांडाल, ठीक है, और इसी का नाम यमपाल चंडाल भी आता है। कहानियाँ जो हमने पढ़ी हैं वो यमपाल चांडाल की पढ़ी, ठीक है। तो मातंग चांडाल लिखा। सत्य अनुव्रत में धनदेव क्रम से है, अचौर्य अनुव्रत में वारिषेण, ब्रह्मचर्य व्रत में नीली और परिग्रह परिमाण व्रत में जय कुमार। व्रतों के महात्म्य से उत्तम कीर्ति रूप अतिशय को प्राप्त होकर उसी भव में देवों द्वारा पूज्य हुए। देखिए, मातंगो धन देवश्च वारिषेण स्ततः परा, और उससे अनंतर, उससे आगे नीली जयश्च माने जय कुमार, संप्राप्ता सम्यक प्रकार से प्राप्त किया। क्या? पूजा अतिशाय उत्तमम,
उत्तम पूजा के अतिशय को प्राप्त किया। माने जगत में भी उनकी प्रशंसा हुई, जय जयकार हुई, जगत पूज्य हुए। अब आप कहानी पढ़िए कि यमपाल चांडाल की। देखो कल मैं आपसे सुनूंगा, जिससे मर्जी सुनूंगा, मैं नहीं सुना रहा। ये 5 कथाएं हैं, छोटी छोटी सी हैं, ठीक है। ये वाले ग्रंथ में लिखी हैं, यहाँ पे रखा है, ठीक है। 5 लोग सुनाएंगे। अपने आप हैंड रेज करो कौन कौन सुनाएगा। इधर से भी भाई साहब, एक तो आपको सुनानी पड़ेगी कोई सी, 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गए बच्चे, कोई और फालतू सुना देना। हाँ जी, अच्छा 5 पापों की भी आएंगी। चलो बता भाई, इन 5 में से कौन सी कथा याद है तेरे को? चलो भाई बताता हूँ। लब्धि सुनाएगी नीली ब्रह्मचर्य की कथा, नीली की। जय कुमार की सुनाएगी ये सृष्टि, जय कुमार की। वारिशेण की परिधि, ठीक है। और कौन बचे? धनदेव की सुनाएगा ये। मातंग चांडाल की नहीं, मैं अपने हिसाब से दूंगा। विदर्शी, ठीक है। कौन सी सुनाओगे कल? 2-2 मिनट की है, आप लोग सुनाएंगे, हम अगले छंद पे बढ़ते हैं अभी, है ना। और आ गई जी कहानियाँ। आइए 65 नंबर। अब जो 5 पापों के प्रभाव से इस लोक में घोर क्लेश प्राप्त कर दुर्गति में गए, उनके नाम कहने वाला श्लोक कहते हैं। धन श्री सत्य घोषोचा तापसा रक्षकावपि। आपके में सी है, तापसी। अच्छा, मेरे इस वाले ग्रंथ में तापसा लिखा है। अब चलो जो भी हो सकता है, हम तो दोनों ठीक मान के चल रहे हैं। तापसी भी लिखा है और तापस भी लिखा है। तापस रक्षकावपि। उपाख्येयास्तथा संश्रु, उपाख्येयास्तथा संश्रु, नवनीतो यथा क्रमम्। बताई थी मैंने समश्रु नवनीत की, तो मैं सुना चुका हूँ, ठीक है। आप सुनाएगी देशना धनश्री की कथा, अक्षरा सत्य घोष की कथा, और विदुषी ये तापसी की कथा। नोट कर लिया ना, कहीं फिर भूल जाओ। कौन सी सुनानी है आपको कल? धनदेव की। ये भी ध्यान रखना कौन से इन पापों के त्याग में प्रसिद्ध हुए और कौन से इन पापों में प्रसिद्ध हुए, ठीक है। अनिष्का समश्रु नवनीत की सुना देना भाई। और यमदंड नाम का कोटपाल, हो गई? कौन सी रह गई? बता तो दी, यही तो दिया इसको, यमदंड नाम का कोटपाल था। तापस हो गया, रक्षक हो गया, रक्षक माने कोटपाल हो गया। समश्रु नवनीत भी बता दी, सत्य घोष की भी दे दी, धनश्री की भी दे दी, हो तो गई। अब जो रह गए फिर उनको आगे देखेंगे। कौन रह गया? हर्षिता रह गई। कोतवाल की दे तो दी, किसको दी है? तो एक ये भी तो है, तो 2 बनते रह गए ना, कोई बात नहीं।
भाई कोटपाल की दी है किसी को? नहीं दी। हर्षिता को परेशान नहीं करेंगे, इसको करेंगे क्या, जिनांशी। हर्षिता से कभी कहानी सुनेंगे तमिल में, है ना? अरे आएगी, क्यों नहीं आएगी। पता है छोटा था वो साउथ वाली फिल्में आती है ना तमिल और चेन्नई वाली, इल्ले इल्ले पिल्ले, तो वो लगा लेता था। और जब भी चैनल कोई लगाओ, पता नहीं छोटा सा था, बहुत समझता नहीं था, वो कोई एक ऐसा बटन दबाता था सीधा जाके वही चैनल लगता था, तमिलनाडु वाला। तो ऐसी बात नहीं है, समझ में आती है, थोड़ा थोड़ा समझने की चेष्टा करोगे। छोटा सा बच्चा होता है ना, जिस घर में पैदा होता है वहाँ की भाषा सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? तो हम ना एक्सप्रेशन से और उन चीज़ों से रिलेट करके समझ जाते हैं। एक बार मैंने एक मूवी देखी थी और वो साउथ इंडियन भाषा में थी, पता नहीं मलयालम में किस में, पूरी समझ में आई थी। शब्द समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप अपने आप भाव जोड़ते जाते हो ना, देख कर भी, तो देख कर इस तरह धीरे धीरे रिलेट करते करते भाषा भी आ जाती है। हाँ, नहीं सीन नहीं आएंगे, लेकिन हर्षिता अच्छे से सुनाएगी, क्योंकि वो क्लासिकल डांसर भी है। तो क्लासिकल डांसिंग में यही तो होता है, आप फेस एक्सप्रेशन से समझाते हैं, मुद्राओं से समझाते हैं, है ना? वैसे आपको ये भी कर सकते हैं कि आप किसी कथा का मंचन कर सकते हैं इस प्रकार से, हाव भाव से, एक्सप्रेशन से, मुद्राओं से। यही तो भरतनाट्यम और उन सब में होता है ना, मुद्राओं से भी कहानी कहते हैं वो। लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता। हमें पहले लगता था कैसे पागल से हैं, मेकअप पोत पोत के पता नहीं क्या क्या पहन के आ जाएंगे, तक कथई चलता रहता है और देखने वाले तालियां बजाते हैं। बड़े बड़े लोग, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, वो इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आती। जिसे उस कला का ज्ञान है तो वो उसकी डिकोडिंग साथ साथ करता जाता है, तो उनको आनंद आता है। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए इन 5 पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए क्रम से। धनश्री, यानी हिंसा में धनश्री नाम की वैश्या थी। सत्य घोष की तो आप सबने सुनी होगी, तो असत्य बोलने में सत्य घोष फेमस हुआ। और ये तापसी चोरी करने में, और ये रक्षक कहा कोतवाल को। तो यमदंड नाम का कोटपाल था, वो अब्रह्मचर्य में, ये वही होगी ना, उसने फल लाया था, फल उसको दे दिया, फिर वो राजा के पास वापस पहुंच गया। रानी ने इस कोतवाल को दे दिया, कोतवाल ने वैश्या को दे दिया, वैश्या ने राजा को दे दिया। फिर राजा ने कहा अरे हद हो गई, ये तो मैंने अपनी रानी को दिया था, रानी ने कोतवाल को दे दिया, कोतवाल ने वैश्या को दे दिया, वैश्या ने फिर राजा को दे दिया वो फल। तो करना इसमें से कहानी। परिग्रह में समश्रु नवनीत, समश्रु कहते हैं मूँछों को, तो मूँछों पे जो मक्खन लग जाता था वो परिग्रह की बताई है। चलिए, ये हो गया 65 नंबर का। छियासठ नंबर पे आइए। अब श्रावक के अष्टमूल गुण, क्योंकि देखो यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार में समंत भद्राचार्य कहते हैं जो 5 अनुव्रत गिनाए, इनके साथ साथ मध्य मास मधु, इन 3 का भी त्याग करें तो ये हो गए 8 मूल गुण, श्रावक के 8 मूल गुण। चलिए देखिए, मध्य मास मधु त्यागई, सहाणुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहुर, ग्रहिणाम श्रमणोत्तमा। पीछे हमने बताया था ना, आहु मतलब कहना, कहते हैं। देखो मध्य मांस मधु त्यागई, मध्य समझते हैं आप, मदिरा, कोई भी नशीली चीज मध्य में आएगी। मांस, त्रस जीवों के शरीर को क्या कहते हैं? त्रस जीवों के शरीर को क्या संज्ञा है? मांस की, यानी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की जो बॉडी है वो मांस कहलाती है, 1 इंद्रिय की नहीं।
इसीलिए हम एक इंद्रिय के जो, वैसे तो कुछ भी बचता ही नहीं है कि जो जीवों का कलेवर ना हो। अगर आप दाल भी खा रहे हैं तो वो एक इंद्रिय जीव का शरीर है, समझ में आई है। लेकिन एक इंद्रिय के शरीर की मांस की संज्ञा नहीं है, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के शरीर की मांस संज्ञा है। सहा अनुव्रत पंचकम, सह माने उसके सहित 5 अनुव्रतों का, अष्टौ मूल गुना ना आहुर गृहिणाम, गृहिणाम माने गृहस्थों के, मूल गुण कहे हैं ये 8। किसने कहे हैं? श्रवणोत्तमा, श्रवणों में उत्तम कौन? गणधर। श्रवणोत्तम का मतलब गणधर, श्रवणों में जो मुख्य हैं ऐसे गणधर भगवान ने 5 अनुव्रत सहित ये 3 मध्य, मांस और मधु के त्याग को 8 मूल गुण कहे। किसके मूल गुण हैं ये 8? कैसे पता चल रहा है श्राप को? के बताओ अक्षर इसमें से। श्लोक में ऐसा कौन सा अक्षर आया जिससे आपको पता चल रहा है गृहस्थों को? गृहिणाम, वेरी गुड। और गणधर के लिए कौन सा शब्द आया यहाँ पर? श्रवणोत्तम। बात समझ? श्रवण माने मुनि, मुनियों में उत्तम। लेकिन कुछ कुछ आचार्यों ने कुछ अलग भेद भी किए हैं इन 8 मूल गुणों के, है ना। कोई कोई ऐसा कहते हैं ना, रात्रि भोजन त्याग आदि करके 5 अनुव्रत और 3 मकार, ये तो समत भद्राचार्य ने कहे। लेकिन अन्य आचार्यों ने कुछ और 5 बातें जोड़ी 3 मकार के साथ। हाँ, ऐसा भी आता है 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग। मकार माने जो माँ से प्रारंभ हो रहे, मध्य, मांस, मधु, इसलिए इनको मकार कहते हैं क्योंकि माँ से प्रारंभ हो रहा है इनका पहला अक्षर। ठीक है, तो विरोध नहीं है, वो सब एक दूसरे में गर्भित हो जाते हैं। तो इसके बारे में 5 अनुव्रतों की चर्चा तो हो ही गई। अब मध्य, कोई भी नशा उत्पन्न करने वाली चीज़ें जिसके हम हैबिचुअल हो जाते हैं, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वो मध्य है। मांस, 2 से 5 इंद्रिय तक के शरीर, ठीक है, वो मांस संज्ञा है उसकी। और मधु, शहद, माने कितने अनंत जीव उसमें मरते हैं जब वो शहद निकाला जाता है, तो इनका त्याग होना चाहिए। इन 8 मूल गुणों का धारण, ये तो बेसिक कंपल्सन है, उसके बिना तो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। चलें आगे। अब चर्चा चलेगी किसकी? गुणव्रतों की। गुणव्रत किसे कहते हैं? कि जो अनुव्रतों की रक्षा करे, उन्हें क्या कहते हैं? लिख लेना भैया, अणुव्रतों की रक्षा करने वाले व्रत गुणव्रत कहलाते हैं। नाम याद है आपको? नहीं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने थोड़ा सा इसमें क्रम चेंज किया है। उन्होंने शायद भोगो भोग परिमाण व्रत यहाँ ले लिया और अनर्थ दंड वहाँ ले लिया शिक्षा व्रतों में। कुछ है ऐसा, आ जाएगा इसमें तत्वार्थ सूत्र में ना, इसमें चलिए देखते हैं। 6 डाला में तो आपने वो पढ़ा है, दिग्व्रत में देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। यहाँ चेंज हो जाएगा फिर थोड़ा सा, शिक्षा व्रत में आता है। लेकिन आचार्यों ने अपने अपने अलग अलग थोड़े तरीके से प्ररूपणा की है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन हमको सबको सामंजस्य बिठाना है, उनका कोऑर्डिनेशन देखना है, क्योंकि उस प्रकार के धारा परंपरा से इस प्रकार का उपदेश मिला इनको, उनको इस प्रकार का उपदेश आया अपनी गुरु परंपरा से। ठीक है, चलिए। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम, चाहे उसके साथ ही लेना पड़ेगा। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगो भोग परिमाणम अणुव्रणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान्यार्य। मुझे लगता है अब श्लोक की छंद चेंज हो गया है,
पुराने वाले में वापस पहुंच गए हैं शायद आर्य छंद में। देखो जब भी आप पढ़ते हो, पढ़ा ना जाए, अशुद्धि हो तो समझ लेना छंद चेंज है। दिग्व्रत मन अर्थ दंड व्रतम च भोगो भोग परिमाणम अनुब्रहणादि गुणाना माख्यांति गुण व्रता न्यार्या। ठीक है, ठीक है, पढ़े। हाँ, दिग्व्रत मन अर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुब्रहणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः। माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः। देखो आर्य है लास्ट में, तो गुणव्रतान्य आर्य, गुणव्रतान्य आर्य। चलिए अर्थ समझते हैं इसका। आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। ठीक है, इनको गुणानात अनुब्रहण, अनुब्रहण माने होता है बढ़ाने वाला, वृद्धि करना। जैसे आपने एक उपब्रहण नाम का अंग पढ़ा है ना, उपगुहन को उपब्रहण भी कहते हैं। तो उपब्रहण माने होता है विकास करना, बढ़ाना, और उपगुहन होता है ढकना, छिपाना। तो क्या कह रहे हैं, अनुब्रहणात गुणाना, कि जो गुणाना गुणों को बढ़ाने वाले हैं, माने मूल गुणों को रक्षण करने वाले हैं, मूल गुणों की वृद्धि करने वाले हैं। आख्यंती, आख्यंती माने कहते हैं क्या, गुणव्रत। उनको क्या कहते हैं, गुणव्रत। गुण का नाम ही गुण है, जो गुण बढ़ाए उनका नाम गुणव्रत। माने जो आपने अनुव्रत आदि धारण किए थे, ठीक है, उनके गुणों को बढ़ाए। तो अब देखिए, दिग्व्रत, दिग माने होता है दिशा, तो दिशा संबंधी व्रत कहलाएगा दिग्व्रत। अनर्थ, अर्थ माने होता है प्रयोजन, और अनर्थ माने निष्प्रयोजन की, जो हिंसा अधिक थी उसका त्याग करना, वो अनर्थ दंड व्रत। भोग और उपभोग, भोग जो एक बार भोगने पर समाप्त हो जाए वो भोग है, और जो बार बार भोगने पर भी समाप्त ना हो, जैसे ज्वेलरी, चश्मा, कपड़े, ये उपभोग है। तो भोग और उपभोगों का परिमाण करना, मर्यादा करना, ये क्या है, आपके मूल गुणों में वृद्धि करने वाले होने से ये गुणव्रत कहलाते हैं। एक बार फिर से छंद पढ़ते हैं। दिग्व्रत मन अर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुब्रहणाद गुणाना नामाख्यांति गुण, नामाख्यांति गुणव्रतानि आर्याः। माख्यांति गुणव्रतानि, गुणव्रतान्य, अब अलग अलग नहीं पढ़ना ना, साथ में पढ़ना है। गुणव्रतानि आर्याः, गुणव्रतान्यार्याः। कई जगह दोनों ग्रंथों में, दूसरे आपके वाले में भी यही है ना। ये गुणव्रत अधिकार प्रारंभ हो गया ना 67 नंबर से, गुणव्रतान्यार्याः, यही है। तो माने मल्टीपल उसमें बढ़ाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक जीपी सीरीज, एक एपी सीरीज, समझ में, एक एक तो
प्लस प्लस में बढ़ते हैं, 4 4 4, और एक 4 4 गुना बढ़ते जाएं, तो गुणित क्रम में बढ़ना माने मल्टीपल हो रहे हैं। तो ये इसीलिए इसको गुण का नाम माने कि गुणित क्रम में गुणों को बढ़ा रहे हैं, अणुव्रतों को रक्षा करते हैं और उसमें विकास करते हैं। देखिए अर्थ समझ लीजिए फिर से एक बार। दिग्व्रत तो समझ गए आप, अनर्थ दंड व्रत समझ गए, भोगो भोग परिमाण व्रत, अनुग्रहणादि, ये वृद्धि करने वाले हैं। किसमें? गुणाना, गुणों में। कौन से गुणों में? वही जो आपके अणुव्रत हैं या अष्टमूल गुणाधिक हैं। तो अष्टमूल गुण में थे ना वो तीनों, 3 मकार थे और 5 अनुव्रत थे, उनमें वृद्धि करने वाले, उसका पोषण करने वाले हैं। तो उसको आर्य माने श्रेष्ठ पुरुषों ने गुणव्रत कहा है। समय तो हो गया, अब इनका स्वरूप आगे आएगा इसलिए मैंने नहीं बताया अभी। दिग्व्रत का स्वरूप करा देते हैं फटाफट, चलिए। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोहं बहिर्यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्त्यै पाप ठीक है, विनिवृत्त्यै। चलिए देखिए, दिग्वलयं परिगणितम। दिग माने दिशाएं, दिग्वलयं परिगणितम माने दिशाओं का जो भी वलय है, माने जो 10 दिशाएं होती हैं उनकी परिगणितम माने उसकी मर्यादा करके, गिन कर उसको, कृत्वा माने करके, यानी 10 दिशाओं की मर्यादा, 10 दिशाओं में अपने आवागमन की मर्यादा करके बहिर्न यास्यामि, उससे बाहर, ठीक है, न यास्यामि माने उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, इति संकल्पो, इस प्रकार का संकल्प, दिग्व्रत क्या है? दिग्व्रत है। और वो कैसा है? आमृत्यु, कब तक धारण करना? आजीवन। ठीक है, कैसे धारण करना? कि आजीवन 10 दिशाओं के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेना, और आमरण, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करूँगा, इस प्रकार का जो संकल्प है उसको क्या कहते हैं? अणुपाप विनिवृत्ते। अणुपाप, अणु माने क्या होता है? छोटा पाप, सूक्ष्म पाप का भी निराकरण करने वाला है। अगर कोई सूक्ष्म दोष लगते हैं ना, तो वो छोटे छोटे पापों को भी दूर करने वाला है। कौन सा? दिग्व्रत। 10 दिशाओं के आधार पर आजीवन अपनी मर्यादा को निश्चित कर लेना कि मैं इस दिशा में, इस प्रसिद्ध स्थान से आगे नहीं जाऊंगा। 10 दिशाएं कौन सी हैं? 4 तो दिशाएं, 4 दिशाएं, ईशान, वायव्य, नैऋत्य आदि, और एक ऊपर एक नीचे। तो 10 दिशाओं के पर अपने आवागमन की सीमा मृत्यु पर्यंत तक निश्चित कर लेना, उससे क्या होता है कि सूक्ष्म पाप का भी निराकरण हो जाता है। दिग्व्रत पूरा हुआ। इस प्रकार आज 68 तक छंद हो गए, 62 से 63 से 68 आज हुए 5-6 छंद। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। आपने एक्शन के साथ सुनानी है स्टोरी, ऐसे नहीं, ठीक है? अच्छे से परफॉर्म करनी है।